अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग एक बहुत ही खूबसूरत बात से करते हैं, और वो बात ये है कि जैसे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम अगर एक दफ़ा सूरत इखलास पढ़ेंगे तो हमें 1/3 कुरान पाक पढ़ने जितना सवाब मिलेगा, और अगर हम 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ेंगे तो हमें एक कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। तो देखें, सुबहान अल्लाह, ये कितनी बड़ी फजीलत है। और अगर हम सब हर नमाज के बाद ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, या ये कोशिश करें कि हम हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ेंगे, तो माशाल्लाह से हम दिन में 5 कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब हासिल कर सकते हैं। और आम इंसान के लिए दिन में 5 कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया है कि सिर्फ़ चंद ही लम्हों में सूरत इखलास पढ़ी जाती है 3 दफ़ा, और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह हम उससे 5 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल कर सकते हैं अगर हम 3 दफ़ा सूरत इखलास दिन में 5 दफ़ा पढ़ें तो ये थी आज की खूबसूरत सी बात। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आई कहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर तबलीसी में एक जगह है, पोनी चाला इस जगह का नाम है। यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है ये सारी मुस्लिम कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी ने यहाँ पर मस्जिद बनाई हुई है। तो हम लोग ये मस्जिद देखने के लिए आए थे, लेकिन जैसे कि टूरिस्ट पॉइंट वगैरह पे मसाजिद वगैरह बनाई जाती हैं तो उसमें तो आपको अंदर जाने की इजाज़त होती है, लेकिन ये कम्युनिटी की मस्जिद थी, इस वजह से यहाँ पर औरतों का जाना ममनू था। औरतें नहीं जा सकती थी, तो उन लोगों ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया। तो बस मैंने मस्जिद के बाहर से ही मस्जिद की वीडियो बना ली है। और ये देखें, ये सारी जो कम्युनिटी है ये मुस्लिम कम्युनिटी है, और यहाँ के जो घर हैं वो भी बहुत डिफरेंट से हैं। अगर जॉर्जिया की किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो उधर के जो घर वगैरह हैं वो इस तरह के नहीं होते। और यहाँ पर हर स्ट्रीट का एक अलग से नाम होता है, तो इस स्ट्रीट का ये नाम है, और इस स्ट्रीट पर ये मस्जिद बनाई गई हुई है। और बाकी ये मस्जिद छोटी सी है, लेकिन बाहर से माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था कि देखें सब मुस्लिम लोगों ने मिलकर अपने लिए एक मस्जिद बनाई, और यहाँ पर सब इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी एफर्ट है, और इत्तेफाक में बहुत ज़्यादा बरकत है। ये देखें, ये सब लोग इत्तेफाक से रहते हैं। तो इन लोगों ने एक नॉन मुस्लिम कंट्री में अपनी ही एक दुनिया आबाद कर ली है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी ही मुस्लिम्स की है, यहाँ पर कोई भी जॉर्जियन नहीं है। और यहाँ के जो घर वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे थे। अगर आप जॉर्जिया में किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ के जो घर हैं वो इस तरह से नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, और ज़्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। लेकिन ये सारा इन्होंने ख़ुद से ही एरिया बनाया, तो इस वजह से यहाँ पर सब डिफरेंट डिफरेंट घर थे। और ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत घर बना हुआ है। और ये घर देखकर बिल्कुल मुझे पाकिस्तान की याद आ रही थी। इस घर से बिल्कुल पाकिस्तानी घर के वाइब्स आ रहे थे। पाकिस्तान में भी सेम इसी तरह से लोग घर बनाते हैं। और इस घर का गेट मुझे माशाल्लाह बड़ा यूनिक सा लगा था, उस पे मोर बने हुए थे, और ये घर भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा था। और ये घर देखकर बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पाकिस्तान का कोई घर देख रही हूँ, या मैं पाकिस्तान की किसी गली में घूम रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान में इसी तरह से घर बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम गांव वगैरह में चले जाएं तो जो गांव वगैरह में थोड़े से वेल ऑफ लोग होते हैं तो उनके घर कुछ इसी तरह से ही होते हैं कि सब एरिया में जो घर हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, और कुछ कच्चे मकान होते हैं, और कुछ नॉर्मल से घर होते हैं, और कुछ घर इस तरह से बड़े अच्छे से बने होते हैं माशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पर मुझे एकदम से कबूतर नज़र आ रहा है। मुझे ये कबूतर माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सारे एक तार पर बैठे हुए, तो इतने क्यूट लग रहे थे ना सारे के सारे कबूतर। तो बस मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि मुझे बर्ड्स, पेट्स, सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और यहाँ पर ही इसी जगह पर एक मार्केट बनाई गई हुई है। ये इस कम्युनिटी के लिए ही मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मार्केट है जहाँ से आपको ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। और ये मार्केट क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में बनाई गई है, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब हलाल हैं। और ये जो बन्स हैं ये मुझे देखने में बड़े यम्मी लग रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जैसे पैटीज़ होते हैं ना, पैटीज़ हैं, लेकिन ये पैटीज़ नहीं थे, ये चॉकलेट फिल्ड बन्स थे। काफ़ी सॉफ्ट सी इनकी डो थी और अच्छा टेस्ट था, लेकिन मुझे देखने में पैटीज़ लग रहे थे, लेकिन पैटीज़ नहीं थे।
और इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकरी का सामान वगैरह और सॉसेजेस वगैरह भी हैं, और ये सारी जो सॉसेजेस वगैरह हैं सब चीज़ें हलाल हैं। अगर आप किसी और मार्केट में जाते हैं तो आपको सॉसेजेस वगैरह हलाल नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी में दुकान बनाई गई है और मुस्लिम लोगों ने ही बनाई है, तो इस वजह से यहाँ से मिलने वाली तमाम चीज़ें आपको हलाल मिल जाएंगी। और देखें ये कितना बड़ा बेनिफिट है कि इन्होंने अपनी एक मार्केट बनाई है, अपनी एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें सारी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल हैं दूसरी मार्केट्स के निस्बत, और हर चीज़ हलाल भी और इजीली अवेलेबल भी है। वरना नॉन मुस्लिम कंट्री में हलाल चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ आपको किसी मार्केट से मिलती है, दूसरी चीज़ आपको किसी मार्केट से मिलती है। तो हम लोगों को भी कुछ सामान चाहिए था घर के लिए, वो हम लोगों ने सामान बाय कर लिया है। और अभी हम बनवा रहे हैं बिल, और बिल बनवाने के बाद मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ रहें और बस देखते रहें कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और बस अब हम लोगों ने मार्केट से सामान ले लिया, और ये एक एरिया में छोटा सा पार्क बनाया गया जहाँ पर सब बड़ी उम्र के अंकल वगैरह कुछ गेम वगैरह खेल रहे थे। और वो सामने आपको नज़र आ रही है मार्केट जिस पर रेड लेबल लगा हुआ है, और ये सारी छोटी सी प्यारी सी कम्युनिटी है इन लोगों की। और यहाँ पर बन रहा था बारबेक्यू। पहले मुझे लगा कि शायद अपने लिए ही ये लोग बारबेक्यू बना रहे हैं, लेकिन ये एक छोटी सी बारबेक्यू की जो था शॉप थी, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, शॉप बोल सकते हैं। तो जब हम लोगों ने देखा कि ये छोटा सा रेस्टोरेंट है तो हम लोगों ने भी यहाँ से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और ये कम्युनिटी की ही है शॉप, और मतलब इनका सेटअप वगैरह कोई इतना बड़ा नहीं था, तो इनके प्राइजेस इतने ज़्यादा चीप थे, बहुत ज़्यादा चीप थे। हम लोग एक रेस्टोरेंट है अज़रबैजानी, वहाँ से खाना खाते हैं और उनका खाना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये भी अज़रबैजानी ही रेस्टोरेंट था, लेकिन इनका खाना इतना ज़्यादा चीप था और इतना ज़्यादा टेस्टी था, सेम टू सेम वही अज़रबैजानी रेस्टोरेंट वाला टेस्ट था, बल्कि उससे बेटर ही था, और बहुत ज़्यादा चीप प्राइजेस थे। और मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा था कि वो अंकल हम ब्लो ड्रायर के साथ कोयलों को गर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में पंखा लगाते हैं ना, तो वो पंखे की जगह उन्होंने उसका ऑल्टरनेट ब्लो ड्रायर रखा हुआ था। ये देखें कोई बड़ा सेटअप नहीं है, जैसे पाकिस्तान में छोटे छोटे से रेस्टोरेंट होते हैं उसी तरह का यहाँ पे भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और खाना इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया और अब हम लोगों का ऑर्डर हो रहा है रेडी। और इंसान को स्टेटस या जगह नहीं देखनी चाहिए, बस देखना चाहिए कि उसको कहाँ से अच्छी और रिजनेबल प्राइस पर चीज़ मिल रही है, बस वहाँ से खा लेना चाहिए, ज़्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। तो मतलब देखने में भी फूड माशाल्लाह बड़ा टेस्टी लग रहा था, और लग रहा था कि सेम अज़रबैजानी टेस्टी होगा, क्योंकि इनके ना टेस्ट सेम ही होते हैं, इनकी कम्युनिटी में मतलब सेम ही सब चीज़ें होती हैं। तो अज़रबैजानी रेस्टोरेंट था तो सेम ही टेस्ट था। और ये देखें ये यमी यमी सा माशाल्लाह हमारा फूड आ गया। ये है कबाब, साथ में थी चटनी, और मीठी और खट्टी मिक्स चटनी थी, और वो था लैम्ब टिक्का। और उसके बाद हम लोग आ गए एक मीट शॉप पर, लेकिन ये मीट शॉप तकरीबन 4 साढ़े 4 हो गए थे, तो बस मेरे ख्याल से क्लोज़ हो रही थी, क्योंकि सारा मीट वगैरह देखें ख़त्म हो गया हुआ है। 420 हो रहे हैं, सॉरी, तो सारा मीट वगैरह ख़त्म हो गया हुआ है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं थी, कम्युनिटी की ही मीट शॉप थी, तो इस वजह से यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला। अब हम लोग जा रहे हैं घर। और मुझे ये मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह, बिल्कुल डिफरेंट से वाइब्स आ रहे थे, मुस्लिम वाइब्स जैसे होते हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी के, वही थे, क्योंकि सारे मुस्लिम ही तो थे। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये मुस्लिम कम्युनिटी कैसी लगी है। यहाँ सब लोग अज़रबैजान के हैं। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।